बिहार के किंग बने नीतीश कुमार, महागठबंधन खेमे की हालत खराब। एक नहीं इन 5 कारणों से हुआ तेजस्वी यादव को भयंकर नुकसान। अखिलेश भी देखकर दंग। आखिर किन कारणों के चलते तेजस्वी को जनता ने नकारा? महिलाओं के फैसले ने सबको हैरान कर डाला। मोदी नीतीश की जोड़ी ने बिखेरा बिहार में हर जगह जादू। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार तेजस्वी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि तेजस्वी युवाओं और जनता के बीच काफी पॉपुलर हैं। लेकिन इन सारी बातों पर पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को चुना है, जिसने महागठबंधन को ऐसा करारा झटका दिया है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इस बार बिहार में एनडीए की कई सालों बाद सबसे बड़ी जीत हुई है, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ये सवाल भी है कि आखिर कैसे, कौन से कारण रहे जिसके चलते तेजस्वी को नुकसान का सामना करना पड़ा है। आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं। दरअसल महागठबंधन का दावा था कि इस बार सत्ता उनकी झोली में होगी, लेकिन जैसे ही वोटों की गिनती आगे बढ़ी, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के चेहरे ऐसे उतरने लगे जैसे किसी ने जमीन खिसका दी हो। तेजस्वी यादव पूरे चुनाव अभियान में मैं आ रहा हूं की गूंज में डूबे रहे, लेकिन जनता ने साफ कर दिया कि उनकी बातों में दम कम और हवाबाजी ज्यादा थी। उधर एनडीए कार्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और पूरा माहौल जश्न में डूबा हुआ है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक है। हालांकि तेजस्वी की सबसे बड़ी हार का कारण उम्मीदवारों का चयन बताया जा रहा है। दावा है कि आरजेडी ने अपनी ताकत समझने की इस बार चुनाव में बड़ी भूल की और ज्यादा यादव टिकट वितरण किए। खबरों की माने तो 144 सीटों में 52 यादव उम्मीदवार, मतलब 36% टिकट सिर्फ एक ही जाति को दिए, जिसका असर ऐसा हुआ कि ओबीसी, अगड़े और महिलाएं आरजेडी से दूर चली गयी। महागठबंधन ने अपने हाथों अपने लिए दीवार खड़ी कर ली। तेजस्वी अगर 30 से 35 यादव टिकटों तक रुक जाते तो शायद लड़ाई बराबरी की होती, लेकिन 52 टिकटों ने उनके खिलाफ एक मौन लहर खड़ी कर दी। दावा है कि तेजस्वी यादव का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान उनकी आरजेडी केंद्रित राजनीति रही। कांग्रेस हो, वामदल हो या छोटी पार्टियां, किसी को बराबर मंच नहीं दिया गया। सीट बंटवारे में कांग्रेस नाराज, वाम दलों ने अंदर खाने दूरी बना ली और वोट ट्रांसफर का फॉर्मूला जगह जगह फेल हो गया। आरजेडी का घोषणा पत्र भी तेजस्वी प्रण बन गया, जबकि महागठबंधन का नाम ही गायब रहा। मंचों पर फोटो तेजस्वी की बड़ी, बाकी सभी चेहरे कोने में रहे। यही वजह रही कि एनडीए जनता के सामने एकजुट दिखा, जबकि विरोधी खेमे को जनता ने बिखरा हुआ माना। इसके साथ ही तीसरा बड़ा झटका, तेजस्वी यादव ने चुनाव में सबसे ज्यादा वादे बताए जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ने कहा था कि हर घर नौकरी, पेंशन, नई योजनाएं, शराबबंदी की समीक्षा, लेकिन किसी वादे का ठोस ब्लूप्रिंट सामने नहीं रखा। हर किसी की जुबान पर सवाल था, पैसा कहां से आएगा? तेजस्वी ने कहा कि 2 दिन में ब्लूप्रिंट दे दूंगा, लेकिन चुनाव खत्म हो गया, ब्लूप्रिंट कभी नहीं आया। उधर मोदी नीतीश की जोड़ी ने महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाओं का रिकॉर्ड दिखाया। नीतीश कुमार ने 20 साल की उपलब्धियां सामने रखी। चौथा सबसे बड़ा फैक्टर, इस चुनाव का सबसे बड़ा धक्का तेजस्वी को महिलाओं ने दिया। खबर है कि बिहार में 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं और 71.6% ने मतदान किया। ये खुद में रिकॉर्ड है। बताया जाता है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार के 20 साल के सशक्तिकरण कामों को याद रखा। 50% पंचायत आरक्षण, 35% नौकरी आरक्षण, जीविका दीदियों की 1 करोड़ 40 लाख की ताकत, लड़कियों की शिक्षा, साइकिल, दर दरवाजा योजनाएं याद रहीं। टेक्निकल तौर पर महिलाओं ने इस चुनाव को एनडीए की जेब में डाल दिया। तेजस्वी ऐसा माहौल बनाने में असफल रहे कि महिलाएं उन्हें अपना विकल्प माने। उधर मोदी की रैलियों में महिलाओं की भारी भीड़ ने पहले ही संकेत दे दिया था कि महिला वोट एनडीए का वोट बैंक बन चुका है। आखिर और बड़ी बात, बीजेपी ने तेजस्वी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा ऐसा लगाया कि ओबीसी, ईबीसी का बड़ा हिस्सा डर गया कि कहीं बिहार फिर 90 के दशक जैसा न हो जाए। जानकारों का मानना है कि तेजस्वी द्वारा वक्फ बिल रोकने का वादा उलट पड़ गया। यादव वोट भी कई जगह खिसक गए। आखिरी समय में लालू यादव की तस्वीर को पोस्टरों में छोटा करने की रणनीति भी तेजस्वी को नुकसान दे गई। इससे यादव समाज में भ्रम फैला कि तेजस्वी अपने ही पिता से दूरी बना रहे हैं, जिसका असर चुनाव में भी दिखा।